Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Heptagon tablet, या tablet Heptagon. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, अब वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, तब तक सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हेप्टागोन टैबलेट। फ्रेंड्स, हेप्टागोन टैबलेट एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। अगर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, ठीक है, या इंजेक्टेबल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने का काम करे, आपूर्ति करने का काम करे, न्यूट्रिशन की सप्लाई करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सहजता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी परिचित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में ना 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 250 रुपए से लेकर 260 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस क्या होता है, हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन आप देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाते हैं, मेनली 6 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कितने? 6 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। नंबर 1 है लेसिथिन। क्या? लेसिथिन। दूसरा सिलीमेरिन। क्या? सिलीमेरिन। तीसरा इसमें जिंक पाया जाता है। चौथा अमाइनो एसिड। पांचवा विटामिन और छठा इसमें ग्लूटाथियोन पाया जाता है। ये 6 मॉलिक्यूल्स जनरली पाया जाता है या की इंग्रेडिएंट्स के तौर पे इसमें पाया जाता है। और ये 6 मिलकर, ठीक है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ में किसी चीज की कमी हो तो उसको दूर करने का ये काम करती है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में। इसके अंदर कितने? ऑलमोस्ट 6 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। लेसिथिन, ठीक है, सिलीमेरिन, ग्लूटाथियोन, अमाइनो एसिड, विटामिन और जिंक। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आए। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, जैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज। अगर किसी को लंबे समय से लीवर की डिजीज है तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस, अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो गया, ठीक है, जो कि लास्ट स्टेज होता है लिवर का, ठीक है, उसको उसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, अगर किसी का टोटल बिलिरुबिन 1.2 से ज्यादा है, ठीक है, अगर आप LFT करवाओगे, ठीक है, उसमें टोटल बिलिरुबिन 4-5 ये, ठीक है, तो जॉन्डिस उसको बोलते हैं, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ हाई एजीपीटी, हाई एजीओटी, अगर किसी को हाई एजीपीटी है, ठीक है, हाई एजीओटी है, ठीक है, तो उसको भी कंट्रोल करने डॉक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर इंसेफेलोपैथी,
लीवर इंसेफेलोपैथी एक तरह का डिजीज होता है जिसमें से लीवर क्या टॉक्सिन छोड़ना चालू कर देता है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लीवर, कि फैटी लीवर अगर हिपैटोमेगाली हो गया हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक फैटी लीवर, की अगर किसी कोई व्यक्ति है जो अल्कोहल ज्यादा ले रहा उसके कारण अगर फैटी लीवर हो गया तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, अगर किसी को भूख नहीं लग रहा लीवर फैट हो जाने के कारण तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो यूमिन, और किसी का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, अगर किसी का स्किन पीला पड़ रहा है, लोइस टाइप का पड़ रहा है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस, कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल जनरल वीकनेस को भी ठीक करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, या मसल वीकनेस हो तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है एक तरह समझिए कि लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ही ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि मैंने पूरा डिटेलिंग करके बताया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर इस मेडिसिन को कोई ले रहा है तो उसको अल्कोहल नहीं लेना है। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में माँ बनने वाली है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहता है किडनी डिजीज, अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप उसको न दें। फिर कंटामिनेटेड वाटर, कि अगर कोई इस मेडिसिन को आप ले रहे हैं तो कंटामिनेटेड वाटर के साथ न ले। फिर कहते हैं कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कि आपको इस मेडिसिन को बच्चों से दूर रखना है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन, इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में। और एक और बात कि लीवर की पहले से कोई और दवाई चल रही है तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इस मेडिसिन को आप न दें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहे मोड ऑफ एक्शन के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस जो भी इसमें मॉलिक्यूल्स उसका क्या क्या रोल है, क्या क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँ एकदम सिंपल शब्द में समझा दूं कि मोड ऑफ एक्शन का क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर मैंने क्या बताया था, 6 बताया था कि इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबका रोल मैं बताता हूँ आपको ताकि आपको अच्छी और नॉलेज हो जाए। नंबर 1 लेसिथिन, लेसिथिन क्या करता है, रिमूव फैट्स फ्रॉम लीवर, कि लीवर जो फैटी हो जाता है उस फैट को रिमूव करने का काम करता है। दूसरा सिलीमेरिन, सिलीमेरिन क्या करता है, सिलीमेरिन बेसिकली क्या करता है, इट रिपेयर्स द लीवर सेल्स विच डैमेज्ड बाय, ठीक है, अल्कोहल और टॉक्सिक सब्सटेंस। सिलीमेरिन क्या करता है कि जो लीवर का जो सेल होता है उसको रिपेयर करने का, डैमेज सेल को रिपेयर करने का काम करता है और न्यू सेल को जनरेट भी करता है। और ये होता किसके कारण है, अगर कोई अल्कोहल ले रहा है या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले रहा है जो लीवर के लिए खतरनाक है, उसके कारण जो होता है उसको ये ठीक करने का काम करता है, ठीक है। और तीसरा इसमें ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन क्या करता है, ग्लूटाथियोन एक तरह का जो आपका स्किन है जो पीला पीला पड़ता है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा जॉन्डिस, ठीक है, तो वो पीला पीला जो स्किन पर रहा है तो उसको व्हाइटनिंग करेगा, व्हाइट करने का काम करेगा, और साथ ही साथ लीवर का जो फर्दर जो फंक्शन है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करेगा ग्लूटाथियोन। तो देखिए कभी कभी आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति का जॉन्डिस 10 पॉइंट कुछ है ज्यादा बड़ा हुआ तो ग्लूटाथियोन इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं T5% में, इतना याद रखिएगा, ठीक है, या NS में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्लूटाथियोन। उसके बाद है अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या करता है, ये अमाइनो एसिड आपके मसल को स्ट्रांग बनाने का काम करता है, क्या, मसल को स्ट्रांग बनाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आपको है जिंक, जिंक क्या करता है, जिंक बेसिकली इसमें क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, क्या, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद लास्ट है विटामिन, विटामिन क्या करता है, तो आपके बॉडी में जो भी विटामिन की कमी है उसको आपूर्ति करने का काम करता है, मतलब एक तरह से आपको क्या करता है, मजबूत करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन भी बढ़िया से आपको समझ में आया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होता है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, ठीक है, नोजिया आपका जी मिचला, फिर वॉमिटिंग हो सके आपको उल्टी हो जाएगा, फिर डायरिया हो सके आपको डायरिया हो जाएगा, मतलब डायरिया आपका जो स्टूल पानी की तरफ पतला है, पंजिंग स्मेल देगा। फिर स्टोमक अपसेट, हो सके आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो जाए, ठीक है, ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ उसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में।
फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। तो यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ जो कि एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18+ है उनके लिए 1 OD पोस्ट सिरस, एक गोली रोज खाना खाने के बाद। हाँ, अगर ज्यादा सिविलिटी हो तो 2 गोली भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि हेप्टागोन टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।